नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप हमारी पिछली रोचक वीडियोस का आनंद ले रहे होंगे और अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ा रहे होंगे। मित्रों, आज जो रोचक जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वह है नवरात्रि पर्व। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से नवरात्रि पर्व शुरू हो रहा है। यह पर्व 9 दिनों तक चलेगा। इन 9 दिनों तक देवी दुर्गा के अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते रहेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि का पर्व क्यों महत्वपूर्ण है और यह क्यों किया जाता है, इसका पौराणिक महत्व क्या है और इसको मनाने के पीछे इतिहास क्या है। मित्रों, नवरात्रि का इतिहास पौराणिक कथाओं से जुड़ा है, जिसमें मुख्य रूप से 2 कारण प्रमुख हैं। पहला है देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध और दूसरा है भगवान राम द्वारा रावण पर विजय पाने के लिए माँ दुर्गा की उपासना। इन दोनों कहानियों में देवी की पूजा और 9 दिनों तक चलने वाले उनके युद्ध का वर्णन है, जिसके कारण 9 दिनों तक देवी शक्ति की आराधना की जाती है। आइए जानते हैं देवी दुर्गा कौन थी। 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने मिलकर देवी दुर्गा की रचना की थी। यह देवी दुर्गा थी जिसने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया था और फिर महिषासुर का वध करके महिषासुर को परास्त किया था। इस युद्ध में देवी दुर्गा ने अपने 10 हाथों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अस्त्र शस्त्र धारण किए थे और महिषासुर का वध किया था। यह विजय बुराई पर अच्छाई की प्रतीक की जीत है और इसी जीत की खुशी में नवरात्रि पर्व मनाया जाता है। दूसरा प्रमुख कारण है त्रेता युग की बात है। भगवान राम ने रावण से युद्ध करने से पहले माता दुर्गा से विजय का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 9 दिनों तक उनके अलग-अलग स्वरूप की पूजा की थी। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने भगवान राम को 9 दिनों तक देवी दुर्गा की उपासना करने का सुझाव किया था। इस पूजा के बाद भगवान राम ने रावण को पराजित किया था, जिसके बाद यह त्यौहार हर कार्य सिद्धि के लिए मनाया जाने लगा। मित्रों, इन 9 दिनों में माता दुर्गा के अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है, जिनमें से पहला स्वरूप है माँ शैलपुत्री। पहला नवरात्रि का व्रत माँ शैलपुत्री के नाम से किया जाता है। वह नवरात्रि पर्व की प्रथम देवी हैं और पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि हिंदुओं का सबसे शक्तिशाली और अत्यंत पवित्र पर्व है। यह पर्व साल में 2 बार, एक बार चैत्र और दूसरी बार अश्विन मास में आता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि का प्रत्येक दिन किसी विशेष देवी को समर्पित होता है। इसमें पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि का शुरुआत माँ शैलपुत्री के स्मरण से होती है। आइए जानते हैं शैलपुत्री नाम के अर्थ। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। इस प्रकार शैलपुत्री का शाब्दिक अर्थ हुआ पर्वतराज हिमालय की पुत्री। माँ शैलपुत्री को सती का ही पुनर्जन्म माना जाता है, जिन्होंने हिमालय राज के घर जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। माँ शैलपुत्री का रूप अत्यंत सौम्य और तेजस्वी है। इनका वाहन नंदी बैल है। ये दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं और बाएं हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनके मस्तक पर सदैव अर्धचंद्र सुशोभित रहता है। इनका रंग अत्यंत गोरा और मुख पर अलौकिक आभा होती है। इनके स्वरूप को देखकर साधक के मन में स्थिरता, शांति और विश्वास जागृत होता है।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ शैलपुत्री पूर्व जन्म में सती थी। वे दक्ष प्रजापति की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी थी। एक बार की बात है, प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु उसमें उन्होंने जानबूझकर शिव जी को आमंत्रित नहीं किया, बल्कि यह अवसर उनके अपमान का ढूंढा। सती को जब यह पता चला कि उनके पिताजी ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया है, परंतु उसमें उन्होंने उन्हें निमंत्रित नहीं किया है, सती ने भगवान शिव से पिता के घर जाने की जिद की और वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि वहां पर भगवान शिव का अपमान हो रहा था। यह सब दृश्य सहन न कर पाने की वजह से उन्होंने क्रोधित होकर उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण दे दिए। इसके बाद अगले जन्म में वह पर्वतराज हिमालय के घर उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई और शैलपुत्री कहलाई। इस जन्म में भी उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त किया। माँ शैलपुत्री को मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री माना जाता है। योग शास्त्र के अनुसार मूलाधार चक्र साधना का प्रथम चरण माना जाता है। साधक जब देवी शैलपुत्री का ध्यान करता है तो उसकी साधना की नींव मजबूत होती है और वह आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होता है। इसीलिए नवरात्रि की शुरुआत माँ शैलपुत्री के पूजन से शुरू होती है। पहले दिन की पूजा से साधक के मन और आत्मा को स्थिरता मिलती है। साधक के जीवन में संयम और दृढ़ता आती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जीवन में सभी कार्यों के शुभारंभ की आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा निम्न विधि से की जाती है। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान आदि करके शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्धिकरण करें। फिर कलश स्थापना कर गणेश और नवग्रह के पूजा करें। माँ शैलपुत्री के चित्र या मूर्ति को स्थापित करें। उन्हें स्वच्छ जल से स्नान करवाएं और वस्त्र अर्पित करें। फूल, अक्षत, रोली, सिंदूर, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। सफ़ेद रंग के पुष्प और घी का दीपक विशेष रूप से चढ़ाएं। दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। फिर आरती करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद फूल अति प्रिय हैं। इनके पूजन में गाय का घी, शक्कर और सफ़ेद पुष्प चढ़ाना अत्यंत फलदायी माना जाता है। माँ शैलपुत्री की आराधना के लाभ। इससे मानसिक स्थिरता और शांति मिलती है। आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। रोग, शोक और भय का नाश होता है। पारिवारिक जीवन में सुख और प्रेम बना रहता है और साधक की आध्यात्मिक उन्नति होती है। माँ शैलपुत्री की आराधना का संबंध मूलाधार चक्र से है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ध्यान और साधना से मनुष्य के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब साधक माँ शैलपुत्री का ध्यान करता है तो उसमें धैर्य और स्थिरता आती है, जो कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए अति लाभकारी है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में दृढ़ता बहुत जरूरी है। पर्वत की तरह अडिग रहना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति स्थिर रहता है वही व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। माँ शैलपुत्री हमें यही प्रेरणा देती है। आज की व्यस्त जीवन शैली में लोग तनाव, चिंता और अस्थिरता से ग्रस्त हैं। ऐसे में माँ शैलपुत्री की आराधना से मानसिक शांति मिलती है, जीवन में संतुलन आता है और आत्मबल मजबूत होता है और साधक अपने लक्ष्यों को पाने में सफल होता है। मित्रों, यह थी नवरात्रि पर्व के पावन व्रत के पहले दिन की कथा।
मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी और यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही दूसरे दिन की कथा लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।